जो जिन बच्चों का पेपर आसान था उनको भय है कि हमारे नंबर काटे जाएंगे कि नहीं। अच्छी बात मानने में मैं ऐतराज नहीं करता कि जो रोडवेज का बारिश के अंदर बच्चे खड़े थे, आपके अधिकारियों ने रिपोर्ट ठीक नहीं भेजी। मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये एग्जाम 3 साल बाद में हुआ है, सीईटी का एग्जाम, और 4 पेपर थे, लाखों बच्चे थे। वो 4 पेपर का पैटर्न एक जैसा नहीं रख पाए। अब कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। कोई मापदंड तय नहीं आपका कि किस मापदंड से करेंगे और क्यों करेंगे। जो जिन बच्चों का पेपर आसान था उनको भय है कि हमारे नंबर काटे जाएंगे कि नहीं, और जिनका मुश्किल था उसके नंबर कितने बढ़ाए जाएंगे, और अगर काटे और बढ़ाए जाएंगे नंबर तो फिर इस एग्जाम का जो एग्जाम लिया गया इसका क्या मकसद था। दूसरा, इन्होंने कहा कि इंतजाम बहुत बढ़िया थे। मैं अच्छी बात मानने में मैं ऐतराज नहीं करता कि जो रोडवेज का रोडवेज का जो सिस्टम था वो मान लीजिए ठीक था, परंतु अभी सुनिए ना, सुनिए, पर आपने हरियाणा सरकार का लाखों रुपए का मेरे हिसाब से जो रेवेन्यू है उसको बर्बाद किया। इससे अच्छा अगर आपने स्टाफ को चेंज किया होता, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट लोग भटकते घूम रहे थे। बारिश के अंदर नारनौल के अंदर बारिश के अंदर बच्चे खड़े थे। आपने कहा इंटरनेट की कमी के कारण बहुत जगह बायोमेट्रिक का समस्या हुई, हमने ठीक कर ली गई। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपके पास आपके अधिकारियों ने रिपोर्ट ठीक नहीं भेजी। मुख्यमंत्री जी, महेंद्रगढ़ का सूरज पीजी कॉलेज है, वहां पे बायोमेट्रिक ठीक नहीं, 1:40 पे बच्चे वहां पहुंच चुके थे और बारिश के अंदर हमारी बेटियां, बहनें और सभी इतने भीगे कि उनके शीशपाल जी अपना सप्लीमेंट्री एक मिनट आपको सूरज कुंड का फरीदाबाद में बायोमेट्रिक नहीं हुई सर, केवल सप्लीमेंट्री बता रहा हूं। 1 मिनट रुकिए, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? हमने सुना, आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। केवल सप्लीमेंट्री तक रहे हैं आप। टैगोर भवन शीशपाल जी पे ओनली सप्लीमेंट्री। बहुत लंबा हो गया, नहीं हुआ, बायोमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है, अपना तो खत्म क्या करेंगे? आप बैठिए प्लीज। और सर कंवर सिंह बैठिए सर, एक सप्लीमेंट्री सुनिए। नहीं सप्लीमेंट सर लीजिए, जो भी क्लैरिफिकेटरी आपका। एक सर सीईटी के बारे में ये स्पष्ट कर दीजिए कि पहली लाइन ये है, द हरियाणा सीईटी एग्जाम इज कंडक्टेड एनुअली और वंस ए ईयर बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, कि हर साल एक बार या एनुअली किसी भी समय आप करवाएंगे। आपने 3 साल बाद में करवाया, अब प्रतिवर्ष करवाएंगे कि हाँ या ना, यह जवाब दें। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है कि करेक्शन पोर्टल खोलने की बात की गई। अध्यक्ष जी, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब ने कहा कि हम करेक्शन पोर्टल खोलेंगे कि जो हमारे एससी और बीसी के बच्चे थे उनके सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाए। आपने जो समय दिया था फॉर्म का वो बहुत कम था और उसके अंदर लाखों बच्चों ने जब अप्लाई किया तो बड़ी दिक्कतें आई और वो उनके जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं हो पाए, और उसके लिए कहा कि हम 1 महीने में रिजल्ट देंगे, उससे पहले वो पोर्टल खोलेंगे। अब तक वो पोर्टल नहीं खुला, वो कब खुलेगा? मुझे एक और अंतिम क्वेश्चन है कि ये जब भर्ती होती है सीईटी के एग्जाम के बाद, तो ये कहा गया कि हम सीईटी तक रही है सही में, हाँ, ये तो इसी का तक रहे। इन्होंने कहा है सर
एक हम 10 गुना उससे अगला फिर और बहुत सारे विषय सर जो पहले सीटी हुई है उसके नहीं बस हो गया। सुनो। अगर इससे संबंधित कुछ है तो रखे बस। सर ये सीटी का है बस ठीक है, ठीक। नहीं सर एक मिनट, एक बड़ा जरूरी है, जरूरी है, छोटा सा है, खत्म कीजिए। ये कहते हैं कि हम 10 गुना जो कैंडिडेट है जितनी सीट है उससे ज्यादा हम बुलाएंगे, तो जो पास वाले बच्चे हैं बाकी बच्चों को क्यों छोड़ा जा रहा है? ये मेरे क्वेश्चन है, दोनों तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी शिषपाल केरवाला जी ने जो सीटी को लेकर के ध्यानाकर्षण ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि आज पूरा हरियाणा प्रदेश ने, मैंने कहा भी है, इसकी पूरी प्रशंसा की है। यहां तक कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनल वाले जो यूट्यूबर्स थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक एक बच्चे को जाकर के पूछ रहे थे आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपको कोई परेशानी तो नहीं। मेरे ख्याल से माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन ये पेपर चल रहा था मैं एक यूट्यूबर का देख रहा था, 1 घंटा मैं उसका लाइव देखता रहा। उसके ऊपर मैंने कई यूट्यूबर्स के लाइव देखे हैं भी, कहीं कोई समस्या कोई दिक्कत। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है एक भी बच्चा ये कहने वाला नहीं मिला कि मुझे परेशानी नहीं है। मैं उनकी बात नहीं करता। हमारे शिषपाल केरवाला जी ने कहा कि बच्चे भटक रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ना तो बच्चे भटक रहे थे, ना बच्चों के माँ बाप भटक रहे थे। अगर कोई भटक रहा था, हमारे विपक्षी दल के नेता भटक रहे थे।